मालदीव्स खत्म हो रहा है। मालदीव्स की अकल ठिकाने आनी ही थी, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। मालदीव बैंक करप्ट हो रहा है, ब्लू पानी में डूब रहा है, वहां के लोग रोड पे आ रहे हैं। मालदीव्स भारत के सामने घुटने टेक रहा है, भीख मांग रहा है। तो आज के इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। भारत और मालदीव्स का जो कोल्ड वॉर था कैसे स्टार्ट हुआ था और अभी क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च की है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज कैसे भी करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जब कुछ दिन पहले मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया था, तो मालदीव के नेताओं ने उसे पर्सनली ले लिया था। भारत को बहुत उल्टा सीधा बोला था, खुले में टॉयलेट करना, भारत को नेशनल कल्चर तक कहा था। जो नेता उस टाइम पे उल्टा सीधा ट्वीट कर रहे थे, अब वही लोग भारत से भीख मांग रहे हैं। अब बात करते हैं मालदीव की जीडीपी की। अगर मालदीव की जीडीपी ज्यादा नीचे जाती है तो भारत के लिए एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज। तो चलते हैं मालदीव की जीडीपी की तरफ। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 52 लाख है और उनका जीडीपी $5 बिलियन है। पॉइंट यह है कि देश बहुत छोटा है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। कोविड के टाइम जब मालदीव में टूरिज्म बहुत कम हो गया था, तो आईएमएफ ने उनको बहुत हेल्प की थी। लेकिन अब भारत से पंगा लेकर फिर मालदीव में टूरिज्म बहुत कम हो गया है, वहां की जीडीपी बहुत कम हो गई है और इस बार आईएमएफ ने उनकी मदद करने से सीधा मना कर दिया है और बोला है अगर मालदीव ने जल्दी कुछ नहीं किया तो मालदीव बैंक करप्ट हो जाएगा और ऐसे टाइम पर पास की कंट्री से अच्छे संबंध रखने चाहिए, जबकि वो उल्टा दुश्मनी बना रहा है, वो भी भारत जैसी कंट्री से जो सबसे नजदीक है उसके, और वो भी इंडिया आउट कैंपेन के साथ। मोहम्मद मुइज इलेक्ट होने के बाद उन्होंने भारत से रिश्ता तोड़ा, मालदीव का ट्रेडिशन तोड़ा और वो चाइना और टर्की गए और चाइना जाने के बाद 20 एग्रीमेंट साइन किए। और ये सब जब हुआ जब इंडिया में बॉयकआउट मालदीव्स हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इतना छोटा सा देश जो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, तो ये सब जब ही हो सकता है जब इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी पावर का सपोर्ट हो। चाइना ने मालदीव्स में 2011 में अपनी एम्बेसी खोली जब से, और अब मालदीव दोनों आपस में घनिष्ठ दोस्त हैं, मित्र बन चुके हैं। और मालदीव के नेताओं ने मोदी जी को क्लाउन कहा और किसी ने इस बात के लिए ट्विटर पे ना कोई माफी जाहिर की और ना ही कोई पत्र लिखा। तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मास्टर प्लान है और वो चाइना का भी मास्टर प्लान है। तो चलते हैं चाइना के मास्टर प्लान की तरफ। इसमें चाइना का ही फायदा है। जब इंडिया ने बॉयकआउट किया तो चाइना ने बोला कि हम आपको डबल टूरिज्म प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको ग्रांट्स देंगे, बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाएंगे, मतलब कि जितना भी नुकसान होगा वो सब हम आपको भर के देंगे, आपकी कंट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाती है। चाइना मालदीव्स को खरीदना चाहता है बिकॉज मालदीव्स डूबने वाला है। साइंटिस्टों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सन 2100 में मालदीव्स पूरी तरह से डूब चुका होगा और मालदीव्स अपना पूरा लैंड चाइना को बेच चुका होगा और डूबने के बाद वो समंदर पर चाइना का पूरा पूरा हक होगा। मालदीव्स डूबने के बाद चाइना का असली प्रॉफिट स्टार्ट होगा। मालदीव्स की जो पूरी जगह है वो चाइना के कब्जे में आ जाएगी। वहां पे वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है, वहां के पानी में वो रिसर्च कर सकता है और वहां पे मरीन साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, मरीन एनवायरमेंट के स्टेप ले सकता है। और ये काफी बड़ा एरिया है जिसपे पूरा हक चाइना का होगा। और ये सब होने के बाद इंडियन अरेबियन सी में चाइना की पावर डबल हो जाएगी। तो ये है चाइना का मास्टर प्लान। चाइना की सीधी पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट करो, लोन दे दो और फिर पूरे देश को मजबूर कर दो। मालदीव की टोटल इकोनॉमी $5 बिलियन है और उस पर $3 बिलियन का कर्जा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक कहता है 42% चाइना का ही है, जिसकी वजह से मालदीव कभी भी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट कर ही नहीं सकता। भारत मालदीव के सबसे नजदीक और बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, फिर भी ये भारत से पंगा ले रहे हैं, दुश्मनी बना रहे हैं। पास्ट में भारत ने इनकी बहुत मदद की है। कोविड के टाइम पे वैक्सीन प्रोवाइड की थी और एक डिफेंस इक्विपमेंट के तौर पे $50 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन दी हुई है और एड के तौर पे $1.4 बिलियन भी दिए थे, जो कि इनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाइना हमेशा अपने फेवर में चीजें करता है, अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन भारत की पॉलिसी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा अपने पड़ोसी देश की मदद करता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो ऐसे ही मालदीव की हमेशा भारत मदद करता आया है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रेश फूड, मीट, कॉफी, शुगर, दवाइयां, जितनी भी सारी चीजें हैं हमेशा
इंडिया से ही प्रोवाइड हुई हैं। 2023 से 2024 ऑलरेडी 3,878 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं और इंपोर्ट 690 करोड़ के हुए हैं, जिसका हिस्सा एयरक्राफ्ट भी है। बजट में देखें तो 2022 से 2023 मिनिमम उनको 183 करोड़ दिए थे एज ए डेवलपमेंट ऑफ एड, और 2024 में कमिट किया था कि हम उनको 400 करोड़ देंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने उनको 770 करोड़ दिए हैं। बजट में तो यही लिखा है, नॉट इवन काउंटिंग उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। बस वहां का नेता मोहम्मद मुइज ने एंटी इंडिया पॉलिसी अपनाई और जीत गया, लेकिन अपने फायदे के लिए अपनी पुरानी दोस्ती, पुराने रिलेशन तोड़ लिए जो सालों से उनकी मदद करता आ रहा है। और ये सब हो रहा है पॉलिटिक्स की वजह से। और भुगत कौन रहा है? वहां के लोकल्स, वहां के अपोजिशंस और वहां की जीडीपी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो मालदीव्स और मालदीव्स की जीडीपी, जिसकी वजह से मालदीव्स बहुत सफर कर रहा है, और इंडिया और मालदीव्स का कोल्ड वॉर। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च किया और आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर किए एज ए काउंटिंग टू। सो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, एंड बस मैं यही कहना चाहूंगा, ये मेरा पहला वीडियो है, सपोर्ट करो प्लीज। थैंक यू सो मच।